मोबाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो पिछली रात मेरे ख्याल से तकरीबन 250-300 लोग जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, उन्होंने मेरे से नंबर पता करके संपर्क स्थापित किया, क्योंकि तकरीबन 24 घंटों से जो उनके लोग हैं उनसे जो है उनका लिंक जो है वो नहीं हो पा रहा है। और आज सवेरे ही मेरी मोबाइल कंपनी के जो हेड्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनसे मैंने बात भी की और मुझे खुशी इस बात की है कि आपका जो इलाका है चुवाड़ी, वो पिछले ही रात जो है मोबाइल से लिंक हो गया है। लेकिन जो मोबाइल की फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारी बिछी हैं, ये सड़कों के साइडों में बिछी हुई है और मेजर जो सड़क अगर हमने चंबा शहर को या चंबा के मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ना है तो वाया जोत जो है ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है 3 जगहों से जो है ये टूटी है। तो डीसी साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि अभी तक जो हमारा नेशनल हाईवे है पठानकोट से चंबा के लिए, वो मेरा जहां से मेरी विधानसभा के क्षेत्र का एरिया शुरू होता है परिहार, सिर्फ वहां तक जो है वो खुला है और उसके आगे जो 3-4 पॉइंट्स के अंदर जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से जो है बंद है। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री नुकसान के बारे में बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जो है चल नहीं रहा है, तो काफी मुझे लगता है नुकसान जो है हर क्षेत्र के अंदर जो है हुआ है। 6 श्रद्धालु जो मणिमहेश यात्रा के अंदर गए थे, उन्होंने जो है किसी कारण जो है उनकी जो मृत्यु जो है वो हुई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है कि हाइट की वजह से जो है उनका ऐसा जो है मृत्यु हुई है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये मुझे लगता है आने वाले 1-1.5-2 दिन के अंदर जो है हमें मिलेंगे और जो लॉस असेसमेंट है मुझे लगता है ये कई करोड़ों में मुझे लगता है ये जाएगी। अभी पिछली रात को अध्यक्ष महोदय, आप तो चंबा के अंदर रहे हैं, पढ़े हैं, हमारा माइका बाग जो मोहल्ला है जहां रावी नदी सीधे टकराती है मोहल्ले के साथ, वो पूरा मोहल्ला रात को खाली करवा दिया गया। सारी दुकानें जो हैं वहां खाली करवाई गई। चंबा शहर के अंदर चुगान के साथ जो चुगान मोहल्ला है जहां डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस है, वहां 4-5 लोगों के घर हैं। हर साल जब बरसात ज्यादा होती है तो उन लोगों को वहां से बाहर शिफ्ट किया जाता है। 5 परिवार हैं, उन लोगों को वहां से सेफ्टी एरियाज में जो है वहां से शिफ्ट किया गया है। 25-26 के अंदर भी मुझे लगता है कि नुकसान, क्योंकि पिछले 2 वर्षों के अंदर चंबा के अंदर नुकसान हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके की बारिश अभी देखने को मिली है और मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो लॉस की असेसमेंट है आप लोगों को देखने को मिलेगी और करोड़ों रुपए में जो है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हमारे चंबा शहर की जो आईपीएच की स्कीम है वो पूरे तरीके से जो है ठप हो गई है, क्योंकि साल नदी का जो फ्लो है वो एकदम तेजी से बढ़ा और जो उसकी इनटेक की साइट है, अभी हमने तकरीबन कोई 1.5-2 डिजास्टर को एज अ नेशनल डिजास्टर जो है इसको ट्रीट किया जाए। पिछली बार नहीं हुआ 2023 के अंदर। और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे उत्तराखंड को एक बार 6,000 करोड़ रुपए की मदद मिली, मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को भी जो है एक स्पेशल पैकेज जो है दिया जाए। अन्यथा एक पुरानी कहावत है, 1 स्टिच एट अ टाइम सेव्स अनदर 9। अब 2023 के जो नुकसान हुआ था उसका पीडीएनए का पैसा इस वर्ष आया है। डिजास्टर्स आते हैं तो जैसे हमारे डीसी के पास हेड्स होते हैं, रिलीफ का हेड है, एसडीपी का हेड है, प्लानिंग का हेड है, तो उसके अंदर डंगे जो होते हैं, रिटेनिंग वॉल्स जो होती हैं, उसके लिए जो है हस्तक्षेप है। दे डू नॉट अलाउ मनी फॉर रिटेनिंग वॉल्स। लेकिन अगर मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं, कम से कम 10 ऐसे घर हैं, घर सलामत है अगर रिटेनिंग वॉल जो है घर के आगे लग जाए। लेकिन अगर वो रिटेनिंग वॉल घर के आगे नहीं लगेगी तो जो घर है वो पूरे तरीके से ढह जाएगा। तो जिस तरीके से बारिशें हुई हैं और डेथ्स हुई हैं, हो सकता है हमको हेलीकॉप्टर सर्विस जो है, स्पेशल हेलीकॉप्टर सर्विसेज की जरूरत पड़े। अगर कोई बंदा बीमार है, जैसे पिछली रात मुझे जांगी पंचायत से 2 लोगों के फोन आए और वहां जो है लोग जो हैं बीमार थे, उनके सिर पे, किसी के सिर पे पत्थर भी गिरा था, लेकिन क्योंकि आगे भी घारे थे पीछे भी घारे थे तो हम उन लोगों को जो है सेफ जगह पे नहीं ले पाए। तो माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अभी आपके विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ही तकरीबन कोई 10 घर, गांव जो 10 घर हैं एक गांव के अंदर, कट्ठे जो हैं वो दब गए।
नीचे, उनकी जमीन जो है पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। अब उस जगह में वो दोबारा घर जो है नहीं बना सकते। अगर आप उनको पैसा भी मुहैया कराएंगे तो वो अगली बार जो है वो फिर दबेंगे। इस हाउस से एक रेजोल्यूशन जो है पास होना चाहिए कि अंडर ये जो है डिजास्टर कंडीशंस जो है स्टेट के पास पावर होनी चाहिए कि कुछ जमीन जो है वो अपने लोगों को जो है आवंटित करा सके